अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहजाद ज़ैलदार। मैं आज के इस व्लॉग में, इस वीडियो में आपको इंडोनेशिया के गांव के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में और उनके गांव जो वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये वीडियो बज़ाहिर तो लंबी वीडियो है, क्योंकि काफ़ी दोस्त परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियो से, मगर इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि अपने लोगों को दिखाना कि ये देखें ये गांव कैसे हैं और इन लोगों ने अपने गांव को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इस गांव में एक कैनाल दिखाऊंगा, जिसको हम नाला भी बोलते हैं और खाला भी बोलते हैं, लेकिन खाला थोड़ा छोटा होता है, नाला थोड़ा बड़ा होता है। और ये नाला तकरीबन 40 से 50 गांव हैं इनके जहाँ से गुज़र के आ रहा है। और इसमें जो पानी आ रहा है, ये पानी वाटरफॉल का पानी है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी। मैंने आपको इनकी आबशारें भी दिखाई, गर्म आबशार भी दिखाई, इनके जो फार्मिंग करते हैं, बकरी की खेती करते हैं, कसावा की, कोकोनट की, शुगर, कोकोनट की जो शुगर जिसको हम गुड़ भी बोलते हैं, कि वो कैसे तैयार होता है। ये आप जो कैनाल देख रहे हैं, ये कैनाल बज़ाहिर तो एक नाला है। ये नाला इस गांव से गुज़रा है। मुझे आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें, ये ऊपर कितने यहाँ पे दरख्त भी हैं, आबादी भी है। आपको इस नाले के अंदर ना तो कोई शॉपर बैग मिलेगा, ना कोई प्लास्टिक मिलेगी, ना ही कचरा मिलेगा। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बोर्डिंग स्कूल हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार बच्चा पढ़ता है इन दो स्कूलों में। और ये नाला गांव के साइड से और कुछ गांव के दरमियान से गुज़र रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई कचरा गंद नहीं मिलेगा। इवन के जो दरख्तों के पत्ते हैं वो भी आपको नाले के अंदर नहीं मिलेंगे। ये देखें, इस नाले के ऊपर कितने दरख्त हैं, कितने पौधे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, टोटल इसके अपोज़िट होता है, इसके बरक्स होता है, इसके मुख्तलिफ होता है। क्योंकि हमारे जब इंडिया लगा लें, पाकिस्तान लगा लें, यहाँ जो खाले, जो नाले गांव के दरमियान से गुज़रते हैं, आबादियों से गुज़रते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने घरों का कचरा उठा के उन नालों में फेंक देना। इवन के छोटे नाले होते हैं, खाले होते हैं गांव में, जो पानी लगाने के लिए ज़मींदार पानी लगाते हैं, लोग उन नालों से, उन खालों से पानी गुजार के अपने खेतों को लगाते हैं। लेकिन हमारे लोगों की कोशिश होती है कि घर में जो बच्चों के पैम्पर हैं, जो कचरा है, जो रोड़े हैं, बट्टे हैं, ईंटें हैं, वो सारी की सारी खाले में फेंक दो, ताकि वो सारा जो ज़मींदार है ना, वो पानी ना लगा सके। ये देखें, ये एक स्कूल है, ये एक बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और साथ साथ दुनियावी एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, कुछ खाते भी होंगे। आप देख लें, स्कूल के इर्द गिर्द आपको कोई कचरा नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये अस्तबल है घोड़ों का, और इसके अंदर भी आपको कोई शिट वगैरह घोड़ों की नज़र नहीं आएगी। इन वीडियोस को बनाने का मकसद है कि आप लोगों को इनका सब्ज़ा दिखाना और इनकी खूबसूरती दिखाना, और बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताऊंगा। आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा ये पानी कैसे यूज़ करते हैं। इस खाले के अंदर गटर का पानी नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये वाटरफॉल का पानी है, या फिर ये पानी जो है ना, साफ़ पानी होता है, वो होता है। मैंने तकरीबन 10 से 12 दिन यहाँ पे गुजारे हैं इंडोनेशिया में, और मैंने किसी भी जगह पे कचरा नहीं देखा है। हमारी कोशिश होती है कि सॉरी टू से कि हमारा जो कचरा ना अपने घर का, अपने पड़ोसी के घर के आगे रख दें। अगर कोई बंदा दरख्त लगाता है, का पौधा लगाता है, हमारे लोगों की कोशिश होती है कि उस पौधे को उखाड़ के फेंक दें, ताकि वो बड़ा होकर जो है ना
वो पत्ते हमारे घर की तरफ ना गिरें। हालांकि वो दरख्त अगर कोई लगाता है वो आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, दोनों के लिए जो है ना वो बायस रहमत है। आप उसे छाँव लेते हैं, आप उसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो आपके मौसम को ठीक रखते हैं। दरख्तों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको यहाँ तक है कि अगर आपको मौत आ रही है, आपके हाथ में दरख्त है, तो आप दरख्त को लगा दें और हो सकता है वो जो दरख्त है आपका ज़रिया नजात बन जाए, आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। ये देखें, ये सारे कितने, ये कसावा लगा हुआ है, ये कोकोनट के ट्रीज़ हैं, ये टोटल फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं इसमें ज़्यादा ना। ये देखें कितना साफ़ सुथरा है, ये नाला है, इससे पानी भी गुज़र रहा है और इसमें पत्ते नहीं हैं, कचरा नहीं है। क्योंकि ये लोग बहुत, जो भी यहाँ पे आपको एक बात ये भी बताता चलूँ, इंडोनेशिया के जितने भी लोग हैं, हर बंदा अपने घर के सामने, अपने घर के गार्डन में हर रोज़ सफाई करते हैं। हमारे तरह नहीं है कि जहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पे गोबर पड़ी है, रूढ़ियाँ पड़ी हैं साइडों के गांव के ऊपर, कि जहाँ पे जी सारे कचरा फेंक दो, ऐसा नहीं है। ये हर बंदा अपना कचरा खुद मेंटेन करता है। ये क्या करते हैं, ये कचरे को अपने घर के गार्डन में जमा करते हैं एक जगह, वहाँ पे उसको आग लगा देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, और इनका यही प्रोसेस होता है। और ये देखें आप, ये लोग यहाँ पे इस कैनाल के अंदर कपड़े भी धोते हैं। ये आपको मैं आगे थोड़ा दिखाऊंगा जाकर। लोग यहाँ पे बर्तन वॉश करके लेके जाते हैं, फार्मर आते हैं। मतलब दिखाने का ये है कि प्लीज़ कुछ सीखें, अपने गांव को, अपने शहरों को हरा भरा करें, सरसब्ज़ शादाब बनाएं। क्योंकि ये जो दरख्त हैं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। जो मौसम गर्म होता है, गर्म मौसम को गर्म होने से रोकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दरख्तों को लगाने की बजाय उनको काटा जाता है। अगर इंडोनेशिया के लोग एक दरख्त काटते हैं तो वो उसकी जगह 5 दरख्त लगाते हैं पहले, फिर वो काटते हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। ये सारे दरख्त लोगों की प्राइवेट मलकियत हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं हैं। ये लोगों ने खुद लगाए हुए हैं और हर बंदा इसकी सफाई करता है, इसको मेंटेन करता है। और ये जो सीरीज़ है ये 5 गांव पे मुश्तमिल वीडियो है। और अगर ये लोग अपने गांव को इतना खूबसूरत बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। प्लीज़, ये जो सियासत है ना, ये जो अना के मसले हैं, बड़ा चौधरी छोटा चौधरी, आप ये आप वो, दिस एंड दैट, इससे निकलें और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए काम करें और अपने शहरों को सरसब्ज़ शादाब, अपने गांव को सरसब्ज़ शादाब बनाएं, ताकि आने वाले आपकी नस्लें जो है ना, इसकी जो ताज़ा हवा है उसमें सांस ले सकें। अभी मैं दूसरे गांव, ये नाला जो है ना दूसरे गांव में शुरू हो रहा है, उससे अगले में, इस नाले के बाद फिर मैं आपको इन गांव की जो ब्यूटी है अंदर की वो दिखाऊंगा। ये देखें कैसे ये नाले में खड़े होकर कपड़े वॉश कर रही हैं। हालांकि हम अपने नालों में, ज़िम्मेदार जो है ना, उसके लिए पानी लगाना मुश्किल होता है। क्योंकि हमारी जो औरतें हैं ना, उन्होंने सोचा होता है कि आज ही इतवार है या सोमवार है या बुध है, जुमेरात है, इस दिन पानी आना है, ठीक है। उस पानी में हमने जो घर का जितना कचरा है ना वो फेंकना है। इवन कि हम तो अपनी नहरों को भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं जी बहुत बड़ी हैं नहरों में, तो पानी कैसे साफ़ होगा। खुदारा, ये पानी जानवर पीते हैं, ये पानी कीड़े, परिंदे, चरिंदे ये पीते हैं। वो भी एक जानदार हैं, उनका सोचें। अगर अपना नहीं सोचना तो उनके लिए सोच लें। जब आप उनका सोचेंगे तो आपको अपने लिए भी सोचने के लिए मिलेगा। ये कितना साफ़ पानी है, ये देख लें। ये पीछे कितने गांव से चल कर आ रहा है और स्टिल उसी तरह आप नीचे से, आपको इस पानी के अंदर से ज़मीन नज़र आती है। इतना साफ़ पानी है।
और ये पानी वो पानी है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वाटरफॉल दिखाई थी। ये उस वाटरफॉल से पानी होता हुआ खेतों में पहुंचता है, खेतों से बचता है, वो पानी नालों में आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पे जो गटर का सिस्टम है, वो गटर का सिस्टम हमारी तरह नहीं है कि घर अपनी जगह पे और गटर जो है ना वो गवर्नमेंट की जगह पे या पड़ोसी के घर के सामने आपने बनाना होता है। हमारी नेचर ही ये है हमारे लोगों की। ये बातें आपको शायद बुरी लगेंगी, मगर उम्मीद है कि अगर एक भी बंदे ने इस बात पे अमल कर लिया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ये मेरा पेशा है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, हमारी नौजवान नस्ल ये सारे काम छोड़ के ना, जो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई घंटा 2 घंटे अपने गांव को दें, अपने शहरों को दें, अपने घरों को दें। आप कम अज़ कम अगर कुछ नहीं कर सकते अपने घरों के अंदर तो पौधे उगा सकते हैं ना। गार्डन में पौधे उगा सकते हैं, घर के बाहर पौधे उगा सकते हैं, और जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह नहीं है। ये मैं आपके गांव के अंदर से गुज़र रहा हूँ। ये यहाँ पे आपको किसी जगह पे भी ये कचरा कोई नज़र नहीं आएगा। हालांकि इन्होंने भैंसें भी रखी हुई हैं, इन्होंने गाय भी रखी हुई हैं, और इन लोगों ने बकरियां भी रखी हुई हैं, और उसके बाद इन्होंने मुर्गियां भी रखी हुई हैं। मगर ये लोग जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं, ना कि ये दिखावे के लिए करते हैं। और ना ये शर्म महसूस करते हैं कि यार हम अपना काम कर रहे हैं, कोई साथ वाला ये बोलेगा जी आप ये काम कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ होता है कि ये फ़लाँ के चौधरी हो तो आप खुद ये काम कर रहे हो। क्योंकि हमें शर्म कुछ नहीं करने देती, तो इसलिए आज हम दुनिया से सबसे पीछे हैं। ये देखें, हर घर के बाहर या घरों का हर घर के बाहर इसी तरह पौधे हैं जहाँ पे। और ये इन्होंने जो बड़ी बड़ी आपको ये बेलें नज़र आ रही है, ये लंबा जो लोबिया है वो बीजा हुआ है, क्योंकि ये लोग सब्ज़ियाँ मोस्टली अपने घरों में उगाते हैं। और यहाँ पे केला बहुत मकदार में बीजा जाता है, और यहाँ पे डूरियन फ्रूट है, जैक फ्रूट है, और अमरूद है, मैंगो है। इनके फ्रूट तकरीबन 12 महीने ही अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ये कॉकटेल कंट्री है। कॉकटेल कंट्री जितने भी होते हैं वहाँ पे हर तरह के फ्रूट जो है ना हर मौसम में पाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे फ्रूट भी हैं जिनके तो हमें नाम भी नहीं आते, वो देखे नहीं थे लाइफ में, पहली बार देखे थे। ये देखें, मैं इनके गांव से गुज़र रहा हूँ। ये गांव परना सिद्धि गांव है। सिर्फ आपको इस दिखाने का मकसद ये है, देखें ये बेरी का दरख्त है, ये दूसरे दरख्त हैं, इनके नीचे आपको पत्ते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये सफाई रोज़ाना बेस पे सफाई करते हैं। और ये इन लोगों ने घरों में अपने गार्डन उगाए हुए हैं। और ये सिंगल स्टोरी बहुत ही नहायत ही क्लीन गारें हैं, सिंगल स्टोरी गारें हैं, और बहुत प्यारी गारें हैं। और इनका ये नहीं है कि हमने जो गारें हैं ना अपने पड़ोसी से कोई 5 फुट ऊपर बनाना है, ताकि पड़ोसी का जो है ना जो भी पानी निकलेगा या फ्यूचर वो सारी प्रॉब्लम पड़ोसी की तरफ जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, इनके जो अदारे हैं, इनके जो लोकल इंतज़ामिया हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो कोई बंदा ये सड़क से ऊपर घर नहीं बना सकता। सड़क का जो लेवल है वही घर का लेवल होगा, लेकिन अंदर आप 1 फीट 1.5 फीट ऊपर बना सकते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर। उसके अलावा आप अपने घरों को ऊपर नहीं बना सकते। मैंने तकरीबन बहुत से गांव जो है ना घूमे अपने मुल्क के अंदर। मुझे किसी भी गांव में आज तक पौधे नज़र नहीं आए इस तरह से। और ये खुद ब खुद ये लोग खुद उगाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि दरख्तों की छांव में आपको पता है कि हमने भी बैठना होता है, हमारे परिंदों में ने भी इनके ऊपर घोंसले बनाने होते हैं, जानवरों ने भी इनके नीचे बैठना होता है। घास है, घास जो है लगाने से ज़मीन की तपिश कम हो जाती है।
गर्मी की शिद्दत में जो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, उसको रोकने के लिए दरख्त लगाना इंतहाई मोर दैन इंतहाई ज़रूरी हैं। ये गांव हैं, गांव के अंदर के दरख्त हैं। आपको देख लें, जिस तरह के ये यहाँ पे सूखे पत्ते, सूखी छड़ियाँ वो पड़ी नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये लोग इवन के गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये लोगों ने सिर्फ अपने फ्रूट के लिए, घर का फ्रूट उगाने के लिए, ऑर्गेनिक फ्रूट है जिसको हम कहते हैं कि बगैर खाद के, बगैर केमिकल के, बगैर स्प्रे के फ्रूट, ये वो वाला फ्रूट है। अभी ये बाबा जी जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से वही कोकोनट से पानी हासिल करने के लिए जो है ना, यहाँ पे खड़े हैं। ये दूसरा गांव है जिसमें अभी हम एंटर हो गए हैं। तो इस गांव से हम निकलेंगे तो जो उससे भी खूबसूरत गांव है, कारपेटेड रोड है जहाँ के, और आपको हर तरफ गांव के अंदर आपको पौधे, हरियाली, सरसब्ज़ा नज़र आएगा, तरह तरह की सब्ज़ियां नज़र आएंगी। और ये लोग जो है ना, चिली बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्चें हम जिसको बोलते हैं। देखें, कसावा इन लोगों ने हर जगह काश्त किया हुआ है। और कसावा वो वाहिद फसल है जिसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद बारिशों के साथ ही पल जाता है। ये छोटे छोटे गांव हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो गटर का पानी है ना, ये नालियों में नहीं फेंकते हैं। ये गटर का पानी अपने घर के अंदर गार्डन में ये गड्ढा खोदते हैं, तकरीबन 15 से 20 मीटर गहरा। वो जितना भी छिट होती है, गटर का पानी होता है, गंदगी होती है, वो उसमें डाल देते हैं। और ये पानी जो पीते हैं, हर घर के अंदर यहाँ पे एक कुआं है जिसको हम खूह बोलते हैं, और उसकी गहराई तकरीबन 20 से 25 मीटर है। और जिसमें ये मोटर लगाते हैं और वो पानी निकाल के ये लोग वो पानी घर में यूज़ करते हैं। और जो पानी ये पीते हैं वो सारे के सारा जो इंडोनेशिया है वो पानी उबाल के पीता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ। और मैंने उनसे पूछा कि जो आप गटर का पानी भी ज़मीन में भेज रहे हैं और वहाँ से पानी भी पीते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था, ये देखें लेमन ग्रास है, ये इलायची के पौधे हैं, ये आगे लोबिया है, ये इनके घर के हैं, सारा कुछ इनके घर का ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो गटर का पानी है क्या ये पीने वाले पानी में शामिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सबसे जो दुनिया का बेस्ट फ़िल्टर है ना, वो ज़मीन के अंदर जो रेत है वो सबसे बेस्ट फ़िल्टर है। और वहाँ से पानी जो गंदगी वाला है वो पानी फ़िल्टर होकर नीचे पानी में जाकर शामिल होता है, उसमें ना स्मेल होती है। खुदा जानता है मुझे इनके गांव से किसी जगह से स्मेल नहीं आई। मैं कुर्बानी पे इंडोनेशिया में मौजूद था, लोगों ने जानवर, यहाँ पे मुसलमान कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है, लोग बहुत ज़्यादा जानवर ज़िबा करते हैं। और मुझे पूरे मुल्क के अंदर इन शहरों में जहाँ पे मैं घूमा हूँ, तकरीबन मैं इस दौरान को 300, 400, 500 किलोमीटर सफ़र किया है मैंने ईद के 3 दिन में। तो मुझे कहीं भी गोबर
आंतें, लाशें, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई स्मेल नज़र नहीं आई। वल्लाह आलम ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मगर इनके शहर, इनके गांव, हर चीज़ इसी तरह साफ़ है। ये देखें कितने प्यारे हैं साइडों पे, क्योंकि हरियाली होगी तो आपकी आंखों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उतनी गर्द कम होगी, मट्टी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी कंट्रीज़ में नहीं करते। सिर्फ हमारा काम होता है कि जो पौधा लगा के ना उसको उखाड़ के फेंक देना है। अगर कोई उग गया है उसको भी उगा के उठा के फेंक देना है, उनको बड़ा नहीं होने देना। क्योंकि हमारे ज़िम्मेदारों के बेचारों के जो है ना वो 4-5 मरले जो होते हैं ना, वो एक दरख्त की जो गंदम होती है ना, वो कहते हैं हमारे 4 से 5 मरले जो 3 मरले जो है ना जी, इसके शौरे से, इसके छाँव से, इसके साए से वो मर जाते हैं। हमारी एवरेज कम होती है भाई। आपकी जो फसल की एवरेज है ना वो कम नहीं हो रही, आपकी उम्र की एवरेज कम हो रही है। आपकी उम्र की एवरेज कम हो रही है, आपके बच्चों की उम्रें कम हो रही हैं। दुनिया में हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे उम्रें सबसे ज़्यादा कम हो रही हैं। तो लिहाजा खुदा के लिए सोचें। ये देखें, ये घर है, इन्होंने दुनिया के हर तरह का पौधा उगाया हुआ अपने घर में। आपको गमले ही गमले नज़र आएंगे और तरह तरह के पौधे नज़र आएंगे। ये बहुत ज़्यादा महंगे पौधे हैं जो इन्होंने अपने घर में उगाए हुए हैं। ये सारे के सारे पौधे हैं, ये लाइव पौधे हैं। जब दरख्त होंगे ना, दरख्तों की वजह से आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी। तो ये जो ऑक्सीजन का मसला होता है वो भी कम होगा। दरख्त हमेशा किसी भी कंट्री की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और ये एक सदका जारिया भी हैं। कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जितना भी हो सके दरख्त उगाएं, फ्रूट वाले उगाएं। फ्रूट वाले दरख्त उगाएंगे तो जो फ्रूट खाएगा वो आपको दुआ भी देगा। फ्रूट ना सिर्फ इंसान खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, परिंदे भी आते हैं फ्रूट खाने के लिए। तो इस वीडियो का मकसद बनाने का यही है कि आप लोगों को ये दिखाना और आप लोगों को आगाही देना कि अगर ये लोग अपने गांव को इस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। ये लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं, ज़्यादा कहते हैं कि एक्टिव नहीं है, मगर ये इन्होंने हर चीज़ को रूटीन के मुताबिक रखा हुआ है। तो हम भी कर सकते हैं। जब आप दरख्त लगाएंगे ना तो आपकी इनकी हवा जो आप ताज़ा हवा आएगी तो यहाँ पे जो गर्द है वो कम होगी, मट्टी कम होगी। ये देखें, ये गांव का बाहर वाला रोड है, ये यहाँ से होता हुआ आगे गांव को जा रहा है। ये परना सिद्धि गांव है। और यहाँ के लोग, हर बंदा अपने काम से काम रखता है, वो कभी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। औरत यहाँ पे अपना काम करती है, मर्द अपना काम करते हैं। और मज़े की बात आपको ये भी बताऊँ कि इन लोगों ने मस्जिदों में ना इनके ढोल लगे हुए हैं, बड़े बड़े ड्रम लगे हुए हैं। वो अज़ान से पहले एक बार ड्रम बजाते हैं, क्योंकि वो इनका एक सकाफ़त है, इनका कल्चर है, वो आज भी ज़िंदा है। ये गांव के बाहर वाली साइड है, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने ये गमले के बाहर भी पौधे उगाए हुए हैं। हालांकि इनके घर के सामने देखें कितने पौधे हैं, मगर उन्होंने अपने घर के सामने भी पौधे उगाए हुए हैं गमलों में रख कर।
रियली ये बहुत मुश्किल काम है वीडियोस बनाना। एक वीडियो बनाने के लिए 5-5 घंटे पैदल चलना पड़ता है। चलें, इसका अजर हमें अल्लाह देगा, ऊपर वाला देगा इंशाल्लाह। ये एक मेरी एक गाही मुहिम है और इंशाल्लाह मैं इसको जारी रखूँगा और ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंशाल्लाह हो सका तो पौधे उगाऊँगा, ताकि ये एक बंदे का काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान नस्ल इस तरफ आए। हम 25 करोड़ आवाम हैं, अगर हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर एक साल में 2 पौधे लगाएगा तो वो 50 करोड़ पौधे बनते हैं और चंद साल के अंदर हम अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बना सकते हैं। ये गांव का नाम है नगर टू परना सिटी। ये स्कूल है, अभी स्कूल बंद हो गया है, तो ये एक हाई स्कूल है इस गांव का ना। तो अभी यहाँ पे छुट्टी हुई है। ये स्कूल के सामने देख लें या साइडों पे देख लें तो यहाँ पे वॉक करने का भी एक अपना ही मज़ा है। ये गांव का नाम है SD नगरी टू परना सिटी। हमारे लोग जो कहते हैं उनकी सोच है कि ये बहुत गरीब मुल्क है। भाई साहब, ये मुल्क बहुत अमीर मुल्क है। इनकी गवर्नमेंट दुनिया की चौथी के 5वीं अमीर तरीन गवर्नमेंट है। और इनके पास जंगलात ही इतने हैं कि ये कुछ भी ना करें, हमने सिर्फ जंगलात ही काट के बेचना शुरू कर दें दुनिया को, तो ये फिर भी बहुत सी दुनिया से अमीर तरीन मुल्क होंगे। ये एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे 80% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं और 20% क्रिश्चियन हैं, बुद्ध मत हैं और अदर कम्युनिटीज़ हैं। और यहाँ के कानून है वो एक अजीब कानून है। यहाँ पे इस कंट्री में हिंदू मुसलमान के साथ शादी कर सकता है और मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, या इनका लॉ इनको इजाज़त देता है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इनके कंट्री में गाड़ियाँ और जिसको हम मोटर बाइक कहते हैं वो हमसे बहुत गुना ज़्यादा हैं। और फिर भी इन लोगों को देख लें कि इन लोगों ने अपने गांव को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। ये छोटी छोटी गलियां हैं बीच में, और ये गांव के अंदर मैं अभी जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये भी साफ़ सुथरी हैं। ये बच्ची बाइक चला रही है। तो यहाँ पे औरतें जो है ना नॉर्मल है जो बाइक चलाती हैं, इसमें
कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए मैं गांव के अंदर से गुजर रहा हूँ, और अब आप फैसला करें कि इन लोगों ने कैसे ये गार्डन में उगाए हुए हैं। उनके घरों का जो लेवल है ना, वो ऑलमोस्ट इन सड़कों के बराबर है, ना कि हमारे गांव की तरह, हमारे शहरों की तरह के घर अपनी जगह बना लो और उसका जो रैंप है और गटर है ना, वो बाज़ार में बनाना है ताकि कोई अच्छे तरीके से गुजर ना जाए यहाँ पे। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अभी हम वो पुराने दौर में नहीं हैं, अभी हम 2024 में जा रहे हैं, 21वीं सदी है ये देखें, ये गांव के अंदर कितने खूबसूरत उन्होंने बनाए हुए हैं, पौधे लगाकर अपने घरों के बाहर घास लगाई हुई है। घर सिर्फ इन्होंने पौधों के लिए आगे जगह छोड़ी हुई है। और ये नेक्स्ट गाँव है जिसका नाम आपको स्क्रीन पे आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ से ट्रेन गुजर के जा रही है। ये भी यहाँ पे इस मंज़र को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। ये देखिए जंगलात, यहाँ से लोग अपनी भैंसों के लिए, गाय के लिए, बकरियों के लिए बहुत से लोग यहाँ पे चारा काट के लेके जाते हैं। और ये जो गांव हैं ये प्राइवेट मलकियत हैं, ये गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है। इन लोगों ने ये छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट्स हर गांव के बाहर अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग आकर शाम को थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए आते हैं। वल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और आपको यहाँ पे पता चलता है कि नेचर क्या होती है, फितरत क्या होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे इनका जो थोड़ा सा ना खेती बाड़ी भी दिखा दूँ। अल्लाह के फजल करम से हमारे शहरों के रोड हों या गांव के रोड हों, उनके साइड से जो है ना कचरा ही वो देखने को मिलता है। वहाँ पे कोई पौधा या दरख्त तो मिलता नहीं है। वही नहीं हमारी जान छोड़ता आज तक हमने ये नहीं सीखा कि हमने अपने इस कचरे को कैसे ठिकाने लगाना है, इससे क्या फ़ायदा लेना है। और ये लोग इससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी ले रहे हैं। और इस कचरे से बिजली, टिश्यू, पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं। ये देखें, ये अभी इसका मतलब झोना लगाना, मूंजी की लाभ जो है ना वो लगा रहे हैं चावल की। वो पीछे मकई नज़र आ रही है आपको, बड़ी सी है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये साल में जो चावल हैं वो 4 बार जो है साल में काश्त करते हैं। ये देखें, इनके जो ज़मीन है वो स्टेप बाय स्टेप है, हमारी तरह हमवार ज़मीन नहीं है, मैदानी ज़मीन नहीं है। ये देखें ना कैसे जो है ना क्यारियाँ बनाई हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइक सीढ़ियों की तरह। ये पहले ऊपर से पानी आता है पहली क्यारी में, वहाँ से फुल होकर दूसरी में, फिर तीसरी, फिर चौथी में, फिर 5 में, ऐसे आते नीचे जो है ना ये 7, ये छोटी सी जो नाला नज़र आ रहा है तो इसके अंदर फालतू पानी चला जाता है। और ये सारा पानी पीछे आबशार से आता है।
ये एक पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे लोग आकर फूड सेल करते हैं। लोकल गांव से लोग होते हैं, वो हर बंदा हर गांव के में ऐसे ही है। तो यहाँ पे घरों में छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ स्पेशल दुकानें नहीं बनाई जाती हमारी तरह। और ये आप देखें गांव की एंट्रेंस हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट हर गांव की एंट्रेंस ऐसे ही बनाई हुई है। ये बहुत मेहनती कौम है, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, तावन करने वाले हैं। तसब नहीं है इन लोगों के अंदर, बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। वो मोटरसाइकिल पे अभी बाय बाय करके जा रहा था, सलाम करके जा रहा था कि एक फार्मर जहाँ पे आके जो है ना वो वीडियो बना के हमारे गाँव की भेज रहा है। ये गाँव का ऊपर आपको नाम नज़र आ रहा है, चिलनकों। ये देखें दरख्त आपको हर तरफ ऐसे ही नज़र आएंगे, और ये लोगों ने खुद लगाए हैं, ना कि ये खुद ब खुद उगे हैं। तो इसके बाद आने वाले, ये आज लास्ट वीडियो है, और इंशाल्लाह आपको अगली जो वीडियोज़ में मलेशिया की सैर करवाएंगे, और मलेशिया के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत से लोगों का जो कल्चर है, बहुत से कंट्रीज़ का वो दिखाएंगे। वहाँ पे आपको फार्मिंग भी दिखाएंगे, उनके सिटीज़ भी दिखाएंगे, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस भी दिखाएंगे। तो ये आगे चलकर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी ये देखें गांव, अब हम इस गांव से निकलकर दूसरे गांव की तरफ जाएंगे। और ये जो आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आराम मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे लकड़ी वो फर्नीचर के लिए काटते हैं और उसको बनाकर एक्सपोर्ट, बहुत बड़े लेवल पे जो है ना लकड़ी का फर्नीचर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लकड़ी एक्सपोर्ट होती है। और इनके जो आरे हैं ना, उनके अंदर भी सफाई है। लकड़ी रखने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए, ना कि हमारी तरह है कि 20-20, 25-25 साल पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हैं तो वो पड़ी हैं। अगर कोई लकड़ी चरवाने के लिए आता है तो अल्लाह के हुक्म से हमारा जो है ना, लकड़ी चीरने वाले जो आरे वाले होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इनमें से जो अच्छी लकड़ी है ना वो 4-5 फुट का टोटा निकाल लें। ये देखिए कितने प्यारी ट्रेन है, कितना प्यारा जो है ना लाइनें यहाँ से गुजर रही हैं ट्रेन की, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। और ये शहर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। और हमारे मुल्कों में क्या होता है कि जितना भी कचरा है ना, जो शहरों से गुज़रता है या ट्रेनें, वो ट्रेनों की पटरियों के साथ पड़ा होता है। ये आदमी घास काट रहा है अपने बकरियों के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि जो शहरों से ट्रेनें गुज़रती हैं कि हमने सारा कचरा जो है ना वो ट्रेनों के लाइन के साथ फेंक देना है, ताकि वो ट्रेन गुजरेगी, वो उसकी जो स्पीड है उसकी हवा से उड़ के जो है ना, जो सारा का सारा कचरा खुद ब खुद वहाँ से आगे चला जाएगा। यार कुछ सीखें, इन लोगों से कुछ सीख लें। ये लोगों का ज़रिया मुआश है। यहाँ पे आते हैं लोग अपने घरों से, ये गांव के लोकल लोग हैं, यहाँ पे आके ढाबे लगाते हैं, छोटे छोटे टेबल पर रख के चीज़ें सेल करते हैं, और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना तो व्यूज़ लेना है, और ना ही
इनका मकसद इन वीडियो से पैसा कमाना है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप लोगों को इनकी ब्यूटी, खूबसूरती दिखाना। ये अगर ट्रेनों में ये खाना खाते हैं ना, ये कचरा ट्रेन के अंदर रखते हैं, ट्रेनों से बाहर नहीं फेंकते हमारी तरह के। जैसे हमारी विंडो से कोशिश होती है कि हम नीचे फेंक दें, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी सीखा ही ये होता है कि भाई कचरा जो है ना, अपने घर का जो कचरा है ना, वो भी उठा के पड़ोसी के घर के आगे फेंक देना है, या बाहर रूढ़ी लगी हुई है उस पर फेंक देना है। अगर आप चाहते हैं, ये देखें लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये पिकनिक के लिए आए हुए हैं, ये लोकल लोग हैं, गांव से आते हैं सिर्फ देखने के लिए। ट्रेन को देख लिया, यहाँ पे कोई हल्का फुल्का खा पी लिया, ये बारबेक्यू कर लिया, ये इनके लिए ही पिकनिक पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें खुद ब खुद पैदा की हैं। अभी नया गांव है इंसिप्ती, ये गांव भी देखें आप। और ये नेचुरल हैं, लाइक जैसे शुरू से लेके आज तक हैं उसी के उसी तरह है। और ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है गांव। और देख लें कि आपको पौधे वहीं उसी तरह नज़र आएंगे। हर गांव में इसी तरह नज़र आएंगे। ये नहीं है कि एक गांव ने उगाए हैं, दूसरे ने, तीसरे ने नहीं, ये इनकी जनरेशन ने उगाए हैं, ये लोगों ने खुद उगाए हैं। और पौधे, आपको ये भी बता दूं, जो पौधे हैं ना, जो दरख्त हैं, जंगलात हैं, ये जंग के दौरान बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, जो दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके जानी और माली नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ढाल होते हैं किसी भी कंट्री में। जो पौधे होते हैं, ये जंगलात जो होते हैं, आप पौधों को खाने वाले नहीं, आप पौधों से प्यार करने वाले बने। और दुनिया में आपको कोई बीज जिस जगह से भी चाहिए वो हमसे रब्ता करें, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे और आपको बीज प्रोवाइड करेंगे। एक बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर, पहाड़ के ऊपर गांव है, ये देखें उसी तरह यहाँ पे भी पौधे हैं। ये लकड़ी काटी के रखी हुई है लोगों ने। ये मोबाइल आ रहे हैं, लाइक गाड़ियों के ऊपर आ रहे लगे हुए हैं। जिस घर वाले ने लकड़ी चरानी होती है, जो उनके घर जाते हैं, पीटर इंजन के ऊपर ये आ रहे हैं और वहाँ पे उनके घर जाकर लकड़ी काट के आते हैं। जिस तरह की लकड़ी चाहिए वहीं पे उनके घर जाकर, ये गाड़ी पे जाकर घर लकड़ी काट कर उनको दे के वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल आरे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मोबाइल आरे का मतलब ये है कि गाड़ियों के ऊपर जो आरे लगाए हुए हैं लोगों ने। ये देखें ज़मीन, सतह ज़मीन के बराबर घर हैं, सड़कें इनकी बराबर हैं। और ये भी एक खूबसूरती है बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाइक पे हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम भी 5 से 6 घंटे लगे थे। और उसके बाद फिर मैंने एडिट किया इन गाँव को। कोशिश मेरी ये थी कि आपको थोड़ी थोड़ी बनाकर दिखाऊं, मगर हमारी अगली वीडियो का सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि हमने ये एक मुहिम शुरू की है अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, जो साथी दोस्त हैं, दोस्त कंट्रीज़ हैं हमारे, उनके लिए, कि हम सब मिलकर ये बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मुल्कों के लिए, अपने देहातों के लिए, अपने शहरों के लिए। और दरख्त जो होते हैं वो सैलाब के अंदर भी, जो पानी का बहाव होता है, जिन इलाकों में सैलाब आता है, उसके पानी के बहाव को रोकने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये लोग कसावा लेके जा रहे हैं। ये देखें हर तरफ आपको कसावा ही कसावा नज़र आ रहा है। ये चावल लगा हुआ है, ये चावल की खेती साल में 4 बार करते हैं। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं।
जो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे लोगों में फ़र्क नहीं समझा जाता है कि फ़लाँ हैं वो फ़लाँ हैं वो फ़लाँ हैं। आप मेरी बात से समझ तो गए होंगे। ये कंट्रोल इनके जो साथ से गुजर रहे हैं, ये शेड हैं चिकन के, यहाँ पे मुर्गी पालते हैं। तो देखिए कितने लंबे लंबे दरख्त हैं, इसमें कोकोनट के भी हैं और बहुत से कीमती दरख्त हैं। रबड़ के दरख्त भी हैं जिससे रबड़ हासिल की जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं यहाँ पे। जब अभी गांव से बाहर आ गया हूँ, ये आपको लेफ़्ट में मक्की नज़र आ रही है। यहाँ पे मक्की बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे खेल रहे हैं, ये कसावा के खेत हैं। और जहाँ पे कोरल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको हम बटेरे कहते हैं। ये अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और उनको बताते हैं। स्कूलों में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है कि आपने पौधे कैसे लगाने हैं, अपने इर्द गिर्द ब्यूटी पे कैसे फोकस करना है, अपने इर्द गिर्द कैसे चीज़ों पे ध्यान देना है। ये सारे का सारा कसावा आपको नज़र आ रहा है मेरे लेफ़्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कसावा की जो खेती है, इवन वो खेतों में तो वो उसको काश्त करते ही हैं, ये अपने घरों में भी इसको काश्त करते हैं। ये 2 माह का पौधा है कसावा का। हकीकत में ये टोटली नेचुरल है और लोग भी बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं। मैंने इनके हॉस्पिटल्स का भी विज़िट किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी। और हॉस्पिटल के अंदर भी मैंने एक डिसिप्लिन देखा है। डिसिप्लिन ऐसा है कि वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मशीनें पड़ी हैं, आपने मशीन पे अपना नंबर डालना है, आईडी नंबर, और आपको वो वहाँ पे अमला खड़ा है, स्टाफ खड़ा है, वो आपको आपकी जो रसीद है, वो टोकन है, वो निकाल के देते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं तो आपकी बारी डॉक्टर के पास आती है। वहाँ पे रश नहीं बैठे हुए देखिए, ये छोटे छोटे जो पीटर इंजन पे ट्रैक्टर है ना, जो उनसे ये सारी खेती बाड़ी करते हैं, ना कि हमारी तरह 40-30 लाख का, 35 लाख का, 25 लाख का ट्रैक्टर खरीदते हैं। ये पीटर इंजन के ट्रैक्टर से इतना काम लेते हैं कि आपकी सोच होगी। और रब जानता है कि मैंने इन गांव में रियल में ट्रैक्टर नहीं देखा। जो गवर्नमेंट के ट्रैक्टर हैं वही देखे हैं, मगर गांव के अंदर ट्रैक्टर नहीं देखा किसी के पास। इनके पास जो ट्रैक्टर हैं वो पीटर इंजन वाले ट्रैक्टर हैं और उसी से ये खेती बाड़ी करते हैं सारी की सारी। ये अभी इन्होंने पानी लगा के छोड़ा हुआ है ताकि इसमें जड़ी बूटियाँ उग जाएंगे। वो उसके बाद उसको उखाड़ के वहाँ पे चावल काश्त करेंगे। ये एक नया गांव है, इस गांव का नाम है काली सिरी। इंतहाई खूबसूरत गांव है।
लोगों में जल्दबाजी जो है ना वो नहीं पाई जाती, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी तरबियत इस तरह से हुई है कि यहाँ पे जल्दबाजी सिखाई नहीं जाती। ये वाकया ही एक कौम है और ये अपने आप में कौम समझते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत गांव हैं देहातों में, और सड़कें कितनी प्यारी बनाई हुई हैं लोगों ने, कारपेटेड रोड हैं, और लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे छतें वो स्लोप में बनाई जाती हैं बारिश की वजह से, और ये खूबसूरत भी लगती हैं। और ये जो छतें हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि इनके अंदर और नीचे जो छत होती है घर की, उसमें 4 फीट का फासला होता है। 4 से 5 ताकि वो तपश ही होती है ना वो ऊपर रह जाती है और नीचे वो तपश नहीं आती है। उससे भी कम जो है ना अंदर गर्मी, घर के अंदर जो मौसम है उसको अच्छा बनाने में, घर के अंदर ठंडक पैदा करने में ये छतें जो है ना ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये देखें, ये बंदा प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और लोग इनकी बात सुनते भी हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सिविलियन लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और ये पूरे इंडोनेशिया में जो लोग आने जाने वाले हैं वो इनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 1000 दे दिए, किसी ने 2000 दे दिए। इस तरह से ये अपनी रोज़ी भी कमाते हैं और ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं। और ये मैं गांव के दरमियान में से गुज़र रहा हूँ। ये आप देख लें कि यहाँ पे आपको किसी साइड पे कोई रूढ़ी, कचरा, कोई मिट्टी के ढेर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। प्लीज़ कोशिश करें अपने शहरों को, अपने देहातों को, अपने कस्बों को, अपने टाउनों को खूबसूरत बनाने की। और हम ये काम खुद कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा महंगे दरख्त नहीं लगा सकते, कम से कम आपको फ्री जामुन का बीज मिल जाता है, नीम का मिल जाता है, शीशम का मिल जाता है, शतूत का मिल जाता है। बहुत से दरख्त हैं जिनके फ्री बीज आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। आप कोशिश करें, एक गमला लें, उसमें 5-7 दरख्त उगाएं, उनको साल तक थोड़ा बड़ा करें, उसके बाद उनको निकाल के अपने गार्डन में, अपने घरों के बाहर लगा दें। और ये हमारा जो टूर था, ये मैंने बाइक वॉक पे भी बनाई है, फोटो पे भी बनाई है। तो इतना बड़ा जो इलाका है ना वो पैदल नहीं फिरा जा सकता। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को आगाही देना कि हमने अपनी खूबसूरती को कैसे बनाना है। ये सारे आरे लगे हुए हैं, हमने अपनी हवा को कैसे साफ़ करना है। और ये आगे नया गांव है। गांव की एंट्री के जो एंट्रेंस है, यहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा सीटिंग के लिए पार्क बनाया हुआ है। और ये देख लें, खाली जगह पड़ी है, उस पर भी इन्होंने घास लगाई हुई है। और आज के जदीद दौर के अंदर आप बंजर ज़मीनें हैं, आप उनको भी खेत बना सकते हैं, मगर थोड़ी सी और छोटी सी आपको एफर्ट करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। आज के दौर में हर चीज़ पॉसिबल है। अभी हम अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। ये कालीसरी जो गांव है, ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत गांव है। और आपको ये भी बता दूं कि हर साल जहाँ पे गांव की खूबसूरती के ऊपर कंपटीशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स इनको अवार्ड देती हैं।
ये देख लें, आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको हरियाली सब्ज़ा ही नज़र आएगा और यहाँ पे मिट्टी नज़र नहीं आएगी। जब हवा भी तेज़ चलती है जहाँ पे मिट्टी वहाँ में नहीं होती है, कि जिस तरह के हमारे इलाकों में मिट्टी जितनी हवा होती है हवा में मिट्टी ही होती है, क्योंकि आपकी शक्ल बदल जाती है तो हवा चलती है, आपके कपड़ों में मिट्टी आधा इंच चढ़ जाती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मिट्टी उड़ने के लिए जगह ही नहीं होगी तो मिट्टी कैसे उड़ेगी। एक ज़िंदा दिल कौम में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, विद्यार्थियों के लिए काम करें। और ये इंतहाई मेहनत तलब काम है और इंशाअल्लाह इस मुहिम को मैं हमेशा जारी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके इन चीज़ों में हेल्प भी करूँ। और आप लोगों को, दोस्तों को, वो इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, नेपाल से हों, पाकिस्तान से हों, दुनिया के किसी भी कंट्री से हों, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उनको बीज चाहिए तो हम आपको वो बीज, वो पौधे दुनिया के किसी भी कंट्री से प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी एक क्वांटिटी हो। ये देखें, ये गांव से हम बाहर निकल के फिशरीज विलेज है, पहले मैंने आपको उस पर फ़िशिंग पे एक वीडियो बना के दिखाई थी, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और रियली ये दुनिया में जन्नत है, ये जो पौधे होते हैं, जो खूबसूरती होती है, जो आपकी सेहत को भी अच्छा करती हैं, आपके आने वाली नस्लों का फ्यूचर भी सिक्योर होता है, आपकी आँखों को ताजगी भी बख्शती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अब इसके बाद आने वाली वीडियोस मलेशिया से शुरू होंगी। और जो दोस्त बिज़नेस के हवाले से बात करना चाहते हैं किसी कंट्री में, वो भी हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हमसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के बाद उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम सब दोस्तों ने मिलकर इस मुहिम को इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाना है। आप आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।